पिताश्री, आपकी कथा के अनुसार सुरापद्मन का वध मात्र भैया कार्तिकेय के द्वारा ही हो सकता है। हाँ पुत्र। राज, जब मेरे दक्षिण मूर्ति रूप ने अपने पल के झपकी तो ये संकेत था अधर्म के उस अंधकार का जो सूरापद्म ने 1 सहस्त्र 8 ब्रह्मांडों में फैलाया है। अब उन्हें अपार शक्ति प्राप्त हो चुकी है जिससे वो संपूर्ण सृष्टि को आतंकित कर रहे हैं। अर्थात पिताश्री, आपकी पलकें झपकने से जो अंधकार छाया था और जिसे हम किसी अनहोनी का संकेत समझ रहे थे, वो क्षण वस्तुतः जयंत के हरण का ही क्षण था। हाँ पुत्र। देवताओं को ये ज्ञात नहीं, जयंत के हरण से पूर्व ही देव शिल्पी विश्वकर्मा और यमराज का उनकी पुत्रियों के साथ हरण कर वो अपनी माता का दिया कार्य आरंभ कर चुके थे। ये ना होना चाहिए, ना होगा। मेरे दोषी मेरे सामने अपना शीश उठा कर रहे, ये कैसे स्वीकार करूं? दोषी? हमने तुम्हारे प्रति क्या दोष किया? दोष सुनना चाहते हो ना अपना? तो सुनो, मेरे मुख से सुनो। उठो मेरे आज्ञाकारी पुत्रों। देखो इस स्थान को, तुम्हें अपना दोष स्वयं ही स्मरण हो जाएगा। मेरे पिता का वध करने के पूर्व क्या कहा था तुम सबने? प्राण पखेरु का उड़ना तो अब निश्चित ही है। हमारा समय आ गया, तैयार हो जाओ असुर सम्राट, मृत्यु के पाश में बंधने के लिए। मृत्यु पाश न यमराज, उसमें तो तुम सब देवता बंधोगे। नहीं पुत्र, इतनी सरल मृत्यु नहीं। इतनी सरल मृत्यु तो अपनों को दी जाती है, शत्रुओं को नहीं। शत्रु को कष्ट देना सीखो पुत्र। एक ही वार के अंत से उसे कहाँ कष्ट होगा? विश्वकर्मा की पुत्री पद्म कोमल, तुम उससे विवाह करो सुरापद्मन। और सिंहमुखन, तुम यम की पुत्री विभुदाई से। किंतु इनके पिताओं को कारागार में रखकर ही प्रताड़ित करो। और तुम्हारे ससुर तो देव शिल्पी है ना सुरापद्मन, उनका लाभ उठाओ। कारागार और तुम्हारी नगरी का निर्माण उनसे ही करवाओ। अधीन है वो तुम्हारे। और मेरा पुत्र गजमुखन, वो क्यों रहे विवाह से वंचित? उसके लिए देवराज की पुत्री ही उपयुक्त है। ले आओ उसे भी।
पुत्र सुरापद्म का बंदी है और मेरी पुत्री देवसेना पर भी संकट छाया है। जयंत ही नहीं, अग्निदेव, वायुदेव और वरुण देव भी उसके बंदी हैं। जयंत, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव भी इस दुष्ट असुर के बंदी हैं। स्वागत है मेरे नवीन सेवकों। तो क्या पुत्र कार्तिकेय को इन दुष्टों से अकेले ही युद्ध करना होगा? मैं अकेला कहाँ हूँ माँ? आप दोनों का आशीर्वाद है ना मेरे साथ। किंतु उसका अंत ऐसे नहीं होगा पुत्र। उसे उसके संपूर्ण वंश के साथ नष्ट करना होगा तुम्हें। इस युद्ध की तैयारी तुम्हें एक विशेष यात्रा से करनी होगी पुत्र, जिसका आरंभ मेरे ज्योतिर्लिंग केदारनाथ और उसके बाद अपनी माता की शक्तिपीठ मणिकर्णिका से होगा। एक ऐसी यात्रा जिससे तुम पंचभूतों को समझकर स्वयं की शक्ति को पहचान सको। तभी तुम्हें वास्तविक शक्ति और पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा, जिससे तुम इस युद्ध में सफलता प्राप्त कर सकोगे। उनका वध मात्र पाशुपतास्त्र से ही संभव है पुत्र। आप केवल आज्ञा दीजिए पिताश्री। पुत्र, इस यात्रा में मेरा आशीष प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। शक्ति अस्त्र, शक्ति अस्त्र, शक्ति अस्त्र। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। चलिए मयूर जी। रुकिए भैया, मैं भी तैयार हूँ, चलिए। नहीं गणेश, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। किंतु क्यों भैया? मैं आपको इस संकट का सामना अकेले नहीं करने देना चाहता। यदि ऐसा है तो फिर अकेले ही सारी बात तुम स्वयं तक ही क्यों रखना चाहते हो गणेश? मुझे बताते क्यों नहीं? ओह, तो भैया चाहते हैं कि मैं विवाह से जुड़ा भेद अभी उन्हें बता दूं, जिससे वो तुरंत विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें। जो सत्य है उसे बताने में इतना संकोच क्यों गणेश? मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ गणेश, शीघ्र कहो,
वहां इंद्रपुत्र जयंत संकट में है। वो भैया। आप क्या करेंगे चतुर गणेश जी? वो वास्तव में मैं विवाद नहीं कर सकता अभी। विवाद का समय नहीं है। मुझे साथ ले चलिए भैया। ठीक है, अर्थात तुम्हारे मन में जो है उसे तुम अभी भी गुप्त रखना चाहते हो। ठीक है, कोई बात नहीं अनुज, मैं इस विचार से अभी अपने ध्यान को भटकने नहीं दे सकता। इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। चलिए मयूर जी। आपका अनुज आपकी आज्ञा का पालन करेगा भैया। आपके साथ नहीं चलूंगा, किंतु हाँ, आपके पीछे पीछे अवश्य आऊंगा और युद्ध के अंत तक माँ के द्वारा बताए विवाह के महत्व को भी आपको अवश्य समझा दूंगा और विवाह के लिए आपकी सहमति भी ले लूंगा। ये मेरा निश्चय ही नहीं, दृढ़ निश्चय है। गणेश के मन में विचारों के जो मेघ उमड़ रहे हैं, अभी उनकी नहीं, अभी तो मेरी इस यात्रा में दुष्ट असुरों पर जो मेरे अस्त्रों की वर्षा होगी, उसके लिए मुझे स्वयं को तैयार करना है। कुमार कार्तिकेय, देव सेनापति, संपूर्ण देव सेना आपके साथ इस यात्रा पर चलने के लिए प्रस्तुत है। देवराज, अब अपनी चिंता त्याग दीजिए, चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि अब किसी भी क्षण आपका पुत्र जयंत अन्य देवताओं के साथ आप सभी के साथ होगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, मुझे आपकी शक्ति और सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है, किंतु याद नहीं वो दुष्ट उन्हें कैसे कैसे कष्ट देकर प्रताड़ित कर रहा होगा, कैसे कैसे अत्याचार उन्हें सहने पड़ रहे होंगे। वायु के देवता, अब स्वर्ग में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अब केवल महेंद्रगिरी के सेवक हो तुम, एक तुच्छ सेवक जिसे भैयासुरा पद्मन के आदेश का पालन करना होगा। सभी मार्ग, सभी स्थान, महेंद्रपुरी नगरी का एक एक कोना तुम्हारे स्वर्ग से भी अधिक स्वच्छ होना चाहिए। अब ये कार्य तुम्हारा है सेवक वायुदेव। जहाँ देखूं वो स्थान मेरे सुंदर मुख के लिए दर्पण के समान होना चाहिए, समझे? अन्यथा चलो अब अपना कार्य करो। विवशता व्यक्ति से क्या नहीं करवाती, इच्छा हो अन्यथा ना हो। सेवक वरुण देव, अब सदा अपना कर्तव्य स्मरण रखना तुम। अनावश्यक जल का बहाव ना हो, कोई भी पात्र और फुहार जल से रिक्त ना हो। और हाँ, मेरे नगर के सभी मार्ग धोने का कार्य भी अब तुम्हारा है सेवक वरुण देव।
कार्य में विलंब हो, न कार्य रुकना चाहिए, अन्यथा विवश हो मुझे पुनः स्मरण कराना पड़ेगा। क्यों स्मरण नहीं है तो भी करा देता हूं। अपने अग्नि के ताप को अपने तक ही सीमित रखना, किसी को भी किसी प्रकार की हानि ना हो। यहाँ पे कोई भी अग्नि की भेंट चढ़नी नहीं चाहिए, ना तन, ना वस्त्र, ना भोजन। स्मरण रखना अग्निदेव। तो चलो उठो, पकाना आरंभ करो। ध्यान रहे, एक भी दाना जलाना तो कठोर दंड के भागी बनोगे। उत्तम, अति उत्तम। सेवक जयंत, महाराज, और तुम छोटे सेवक, तुम सदैव हमारी सेवा के लिए तत्पर रहोगे। सबकी सेवा और गुणगान दोनों साथ साथ होना चाहिए, ध्यान रखना। क्षमा महाराज, क्षमा। असुरों के परम उद्धारक, एक सहस्त्र 8 ब्रह्मांडों के विजेता, शत्रुओं को त्रस्त करने वाले, हे महान असुर सम्राट शूरापद्मन, अपने इस तुच्छ सेवक की सेवा स्वीकार कीजिए। ना 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 ना, तनिक भी आनंद नहीं आया मुझे। मेरा गुणगान अभी भी अधूरा है। दुर्बल इंद्र के पुत्र को सेवक बनाने वाले का गुणगान किया तुमने। बोलो, शीघ्र बोलो, अपना संपूर्ण गुणगान सुनना है हमें। पिताश्री के पुत्र को अपना सेवक बनाने वाले, पिताश्री नहीं, दुर्बल इंद्र को। अब तुम किसी के पुत्र नहीं, मात्र और मात्र हमारे सेवक हो। सुना नहीं तुमने? असुरों के परम उद्धारक, एक सहस्त्र 8 ब्रह्मांडों के विजेता, असहाय देवताओं को पराजित करने वाले, दुर्बल इंद्र के पुत्र को अपना सेवक बनाने वाले, हे महानतम असुर सम्राट, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। इंद्र का पुत्र मेरा सेवक।
आनंद ही आनंद, सर्वत्र आनंद। महाराज 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 महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज, वो देवराज इंद्र यहाँ बढ़ा आ रहा है। अकेला? आने दो, मुझे और एक सेवक मिल जाएगा, क्योंकि अपने पुत्र की रक्षा करना तो रात्रि में सूर्योदय के समान है उसके लिए। क्षमा करें महाराज, अकेले नहीं, संपूर्ण सेना के साथ आ रहा है वो, और उस सेना का नेतृत्व वो युवा योद्धा कर रहा है। तुच्छ सेवक, क्यों मूर्खता कर रहा है? क्यों मुस्कुरा के मेरे दंड का भागी बनना चाहता है तू? महाराज, आप तो बस आनंद कीजिए। तुच्छ देवताओं की तुच्छ सेना के लिए तो हमारे सेनापति और हमारी सेना ही पर्याप्त होगी। क्या हुआ इंद्रदेव? सेनापति कुमार कार्तिकेय, वो दुष्ट सुरापद्म बहुत ही दुष्ट है। कहीं उसे हमारे और हमारी सेना के आगमन की सूचना प्राप्त हो गई तो कहीं वो मेरे पुत्र जयंत और अन्य सभी देवताओं को और कष्ट न देने लग जाए। उचित कह रहे हैं आप इंद्रदेव। उस दुष्ट को हमारे आने की सूचना तो मिल ही गई होगी। और वो हमें रोकने के लिए किसे भेजेगा, ये हमें ज्ञात नहीं। प्रणाम देव ऋषि। नारायण नारायण। जहां तक मैं उस दुष्ट को समझता हूं, गजमुख को ही कार्य देगा, वो उसे ही भेजेगा, अन्य किसी को नहीं। गजमुख? हाँ हाँ, गजमुख, महान सेना नायक, जिसे देख युद्ध भूलकर भय से कांप उठेगी ये देव सेना। स्वयं नारायण को पराजित करने वाला गजमुख। गजमुख जहां तक मैं उस दुष्ट को समझता हूं, गजमुख को ही ये कार्य देगा, उसे ही भेजेगा, अन्य किसी को नहीं। गजमुख? हाँ हाँ, गजमुख, महान सेना नायक, जिसे देख युद्ध भूलकर भय से कांप उठेगी ये देव सेना। स्वयं नारायण को पराजित करने वाला वो गजमुख जिसने स्वयं नारायण को परास्त किया था। हाँ देवराज, जिसके सामने स्वयं नारायण भी अपने अस्त्र झुकाने पे विवश हो गए थे। ना 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 ना, पराजय हो ही नहीं सकती हमारी। फिर तुम क्रोध दिखा लो या अपने सुदर्शन चक्र का ही उपयोग कर लो, सब व्यर्थ होगा। ये कौन असुर है
जिसने मेरे सुदर्शन को रोका ही नहीं, इतनी सहजता से थाम भी लिया। नहीं नारायण, ये चक्र मुझसे नहीं छुड़ा सकोगे तुम। कौन है ये असाधारण असुर जिनके हाथ से सुदर्शन स्वयं को मुक्त नहीं करवा पा रहा? ऐसी असीम शक्ति दे कि हमें कोई भी अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर सके। मात्र आपका पुत्र, जिसका जन्म केवल आपके ही अंश से हुआ हो और उसमें उसकी माता का कोई भी भूमिका ना हो, वही हमें पराजित कर सके। अर्थात ये वही है जिनका अंत महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों नियत है। बस नारायण, नहीं थाम सके ना, छोड़ने पर विवश हो ही गए। गजमुखन हूं मैं, कोई साधारण असुर नहीं। सुदर्शन से भी बड़ा यदि कोई अस्त्र है तुम्हारे पास तो उसका भी प्रयोग कर लो। सब के सब विफल हो जाएंगे मेरे समक्ष। प्रत्येक घटना के पीछे एक कारण होता है गजमुखन। जाओ, इस युद्ध में तुम विजयी हुए। तुम्हें महादेव का वरदान प्राप्त है और उसका सम्मान रखने हेतु मैं तुम पर और वार नहीं करूंगा। क्षीर सागर में बसे इस वैकुंठ में तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, और वैसे भी मेरा सुदर्शन चक्र तो तुम प्राप्त कर ही चुके हो। अब मैं तुम्हारे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम क्या, कोई भी नहीं कर सकता मेरे कार्य में हस्तक्षेप। महादेव से वरदान में प्राप्त अस्त्रों का भंडार है गजमुखन के पास, और अब तो सुदर्शन भी मेरे अधीन है। ऐसे शक्तिशाली योद्धा से भला युद्ध करने का साहस कौन करेगा? दम शक्ति का, यह अहंकार अभिमान का कभी लाभ नहीं देता, सदैव हानि ही देता है। और अधर्म के लिए प्रयोग की गई शक्ति तो सदैव हानि ही देती है। अवश्य ही कोई महादेव के समान शक्तिशाली आएगा जो तुम्हारे दम के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करेगा। ऐसी गीदड़ भभकियों से हमें भयभीत नहीं कर सकते तुम। ऐसा कोई नहीं है, यदि है तो उसका परिचय दो। बताओ कौन है वो? तुम तीनों का अंत। तुम तीनों का अंत। हम तीनों का अंत असंभव है। नारायण के मुख से निकलने वाले शब्दों को गंभीरता से लेना चाहिए हमें। अवश्य ही कोई महादेव के समान शक्तिशाली आएगा जो तुम्हारे दम के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करेगा। तुम तीनों का अंत। यदि ये शिव के समान शक्तिशाली वही है जिसके बारे में नारायण ने कहा था, तो मुझे कोई असावधानी नहीं करनी चाहिए। अतः गजमुखन को भेजना ही उचित होगा। किंतु हम उसका सामना करेंगे कैसे? इस प्रकार तो वो असुरों की राजधानी महेंद्रपुरी तक और मेरे पुत्र तक कदापि नहीं पहुंचने देगा। इंद्रदेव, देवराज हैं आप, और देवराज के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अपने विरोधी का सामना करने से पूर्व ही आप कोई निर्णय भला कैसे ले सकते हैं? कोई भी ये निर्णय कैसे ले सकता है? वैसे भी अब चाहे वो गजमुख आए या उससे भी बड़ा कोई अन्य योद्धा, युद्ध तो हम अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ ही करेंगे, और मैं किसी का भी सामना करने के लिए तैयार हूं। देवगण, आप सब बस आगे बढ़िए। महाराज का आदेश है कि आपको युद्ध के लिए अभी प्रस्थान करना होगा। देखा, मैं तुम पर अपना समय व्यर्थ कर रहा था। अब इस आदेश का पालन करने में मुझे बहुत आनंद आएगा। कदाचित इंद्र अपनी ढाल बनाकर किसी को ला रहा है, लेकिन उससे उलझने से पहले मैं ये तो जांच लूं कि वो बालक और उसकी टोली मुझसे युद्ध करने के योग्य है भी कि नहीं।
मुझे ऐसा आभास क्यों हुआ जैसे मेरे सैनिकों पर कोई विपत्ति आई हो। क्या हुआ देव सेनापति? अवश्य कोई था वहां। ये हमारे देव सैनिकों की संख्या कैसे कम हो गई? हमारे शेष सैनिक वो सब कहां चले गए? ये क्या था? कौन था ये जो हमारे सैनिकों को निगल गया? अपने अस्त्रों का आवाहन कीजिए। रक्षा कीजिए देव सेनापति। रक्षा कीजिए हमारी। हम सुरक्षित हैं। इस दुष्ट के बंधन से मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देव सेनापति। क्या था ये? किस असुर का शीश है ये? प्रभु, ये किस असुर का शीश था? हाँ? प्रणाम गणेश जी। प्रणाम देवर्षि। गणेश जी, मैं आपको सावधान करने आया हूं, जो कि मैं देव सेनापति कार्तिकेय को नहीं कर पाया। क्रोंच पर्वत, यहीं से आरंभ होता है क्रोंच पर्वत की श्रृंखला का। इसीलिए आपको अत्यंत सतर्क रहना होगा गणेश जी। क्रोंच? हाँ प्रथम पूज्य, क्रोंच पर्वत था नहीं, असुर था वो, दुष्ट असुर, जिसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर
ऋषि मुनियों को आतंकित किया था। और ऐसे ही एक समय में उसका सामना हुआ ऋषि अगस्त्य से। ऋषि अगस्त्य उस दुष्ट पर भारी पड़े, इतने भारी कि अगस्त्य ऋषि मुनि के श्राप से वो क्रोध पर्वत बन गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस प्रकार अनेकों ऋषियों को अपना भोजन बनाकर तुमने उनका अंत किया और पाषाण हृदय से उनका उपहास किया, उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी पाषाण का हो जाए। और उस असुर दुष्ट क्रोंच के जितने भी सहयोगी थे वो इस पर्वत की श्रृंखला बन गए। किंतु जब गजमुख को इस क्रोंच पर्वत का परिचय प्राप्त हुआ तो उन्होंने इसे मायावी शक्ति प्रदान कर दी। इतनी दिया कि जो भी इस क्षेत्र में आएगा उसे निगल जाएगा ये पर्वत, और एक बार जो इस पर्वत के भीतर गया उसका पुनः बाहर आना अत्यंत कठिन है, और इसे भीतर से भेदना असंभव। इसे केवल बाहर से ही भेदा जा सकता है, और इस संपूर्ण श्रृंखला में सर्वाधिक भयंकर है और विशालकाय भी ये स्वयं क्रोंच पर्वत। महाराज क्रोंच, यह सत्य है कि देवता अपनी सेना के साथ आ रहे हैं, और यह भी सत्य है कि जो बालक उनका नेतृत्व कर रहा है उसमें अवश्य कोई दिव्य क्षमता है। उसकी सेना को निगलकर हमने बंदी बना लिया था। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, वो वास्तव में दिव्य है। लज्जा नहीं आती तुम्हें? तुमने महानतम योद्धा गजमुख के समक्ष असफल कर दिया। जो एक बालक को पराजित ना कर सके उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। नहीं महाराज, नहीं। मुझे क्षमा करें महाबली गजमुख, मुझे अपनी सेना भेजकर नहीं, मुझे स्वयं जाकर उसका वध करना चाहिए था। आज्ञा दीजिए। नहीं क्रोंच, मैं तो बस उसकी क्षमता परखना चाहता था। अब मैं अपने इन महारथी सेनापतियों के साथ स्वयं जाऊंगा वहां। गजमुख तो अपनी संपूर्ण असुर सेना के साथ यहीं आ रहा है, किंतु हमारी सेना तो शेष नहीं रही। इस प्रकार हम इन असंख्य योद्धाओं का सामना कैसे करेंगे? देवगण, मेरे पिताश्री ने मुझे अटूट विश्वास के साथ यहाँ भेजा है, और मैं उनके विश्वास को कदापि भंग होने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं वो सब करूंगा जो मेरे कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक है, फिर भले ही उसके लिए मुझे सृष्टि के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं से युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। मेरा तो क्या, ये तो मेरी सेना और सेनापतियों का सामना भी नहीं कर पाएंगे। ये योद्धा, ओह, गजमुख के गजों की गर्जना मात्र एक छल था। अपनी सेना के स्थान पर इन योद्धाओं को यहाँ भेजकर उसने ये मान लिया कि हमें इन योद्धाओं के आगमन की अपेक्षा कदापि नहीं रहेगी। तो धर्म अनुसार
हम इस क्षण उसी का सामना करेंगे जो हमारे समक्ष है। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने नव सिंह अस्त्र का आवाहन किया है। इससे ये 9 योद्धा तो क्या, उनके पीछे के सैनिक भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने मना किया था ना युद्ध में आने से, फिर भी तुम चले आए। और मेरे कार्य में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो तुम हटो गणेश, मुझे अंत करने दो इन दुष्टों का। भैया, ये हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं, विरोधी नहीं शुभ चिंतक हैं, असुर नहीं हमारे भ्राता हैं। भ्राता? हाँ भैया, ये 9 योद्धा हमारे भ्राता हैं। किंतु ये कैसे संभव है अनुज? संभव है भैया, किंतु मैं समझ गया। मुझे आपको संपूर्ण कथा सुनानी होगी, तभी आपको विश्वास होगा। ये बात उस समय की है जब मुझे लगा कि जब मेरे माता पिता स्वयं नृत्य कला के जन्मदाता हैं, तो मेरे लिए नृत्य करना क्या कठिन होगा। किंतु ये मेरी भूल थी। उचित है, किंतु इसका क्या करूं? हाँ, ये उचित है। प्रभु, गणेश जी, प्रभु, गणेश जी, प्रभु आप आहत तो नहीं हुए ना? ये मुझे क्या आहत करेगी नंदी जी? और वैसे भी किसी महासुर के साथ युद्ध नहीं, मात्र नृत्य कर रहा हूँ मैं। उचित है। ये एक नई मुद्रा है, इसलिए इसके अभ्यास में मैं तनिक संतुलन खो बैठा। नृत्य था ये। आपको देखकर तो मैं इसका अनुमान ही नहीं लगा सकता था प्रभु। आप अनुमान नहीं लगा सकते मूषक जी, वो तो मेरे माता पिता महान नर्तक हैं, इसलिए मुझे भी नृत्य कला में बहुत रुचि है। इसलिए नृत्य कला क्या होती है मुझे ज्ञात है। देखिए, अभी आपको एक अन्य मुद्रा दिखाता हूँ। इस बार तो मैं भी अपना संतुलन खो रहा हूँ। प्रभु, अरे देखा देखा, कितनी अद्भुत नृत्य मुद्रा थी ना ये। अवश्य प्रभु। प्रभु, ऐसी नृत्य मुद्राओं से तो आप हमारी रक्षा कीजिए। हाँ। किंतु मूषक जी, आप वहाँ कैसे पहुँच गए? और नंदी जी, आप भी? प्रभु, ये तो आप भी जानते हैं ना कि ये आवश्यक नहीं है कि माता पिता के सभी कौशल उनकी संतान को विरासत में मिले। कदाचित प्रभु
आपको नृत्य सीखने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं प्रभु महादेव। माता पार्वती। नहीं मूषक जी, महादेव। प्रभु महादेव अद्भुत हैं, किंतु माता, उनकी नृत्य कला तो अतुल्य है। आप उन्हीं से क्यों नहीं सीखते प्रभु? नहीं मूषक जी, प्रभु माता श्रेष्ठ अवश्य है, किंतु महादेव, उनका नृत्य पूर्ण रूप से दोष रहित है। नंदी जी, आप उचित कहते हैं, किंतु माता के बिना शिव भी शव हो जाते हैं। मेरे स्वामी गणेश जी को उन्हीं से सीखना चाहिए। नहीं मूषक जी। नहीं, माता पार्वती महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं नंदी जी, आप मेरी अरे आप मेरी बात मानिए ना मूषक जी, महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं नंदी जी, माता पार्वती। अरे नहीं मूषक जी, महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है, माता पार्वती श्रेष्ठ है, माता पार्वती। अरे महादेव ही श्रेष्ठ है। हाँ बस बहुत हुआ। मुझे ज्ञात है कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठतम। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। अच्छा पुत्र, मैं भी तो सुनूं। तुम्हारे अनुसार कौन सर्वश्रेष्ठ है? लो, मैंने तो मात्र विवाद से बचने के लिए ये कहा था, परंतु ऐसा लगता है कि एक बड़े नृत्य प्रतियोगिता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बस मुझे ज्ञात है माता और पिताश्री में कौन श्रेष्ठ नर्तक है और कौन श्रेष्ठतम। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। अच्छा पुत्र, मैं भी तो सुनूं। तुम्हारे अनुसार कौन सर्वश्रेष्ठ है? ये किस दुविधा में उलझ गया मैं। अब माँ और पिताश्री सामने हैं। मैं किसे श्रेष्ठ कहूँ और किसे श्रेष्ठतम? कहो गणेश, संकोच कदापि मत करो। तुम्हारी माँ को कदापि बुरा नहीं लगेगा। हाँ पुत्र, सत्य अप्रिय हो तो भी तुम्हारे पिताश्री को कदापि बुरा नहीं लगेगा। अब तुम्हें हमें ये सत्य बताना है कि हम दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ नर्तक है, मैं या तुम्हारे पिताश्री? हाँ गणेश, स्पष्ट कहो, निसंकोच कहो। मैं कुछ ऐसा ना कह दूं जिससे माँ और पिताश्री क्रोधित हो जाएं। मुझे कुछ युक्ति सोचनी होगी। माँ, श्रेष्ठता का निर्णय लेने वाला मैं भला कौन हूँ? इसका निर्णायक तो संपूर्ण जगत को होना चाहिए। मैं कैसे कह दूं कौन है सर्वश्रेष्ठ नर्तक? पुत्र, तुम्हारे कहने का अर्थ मैं समझ गई और इसका निर्णय तो प्रतिस्पर्धा से ही स्पष्ट होगा। स्वामी, कदाचित इसमें आपको भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद संसार को ये स्पष्ट हो जाएगा कि नृत्य में सर्वाधिक कुशल कौन है। यदि आपको स्वीकार है तो भला इस प्रस्ताव को मैं कैसे नकार सकता हूँ। अपितु मैं तो आतुर हूँ, संसार को नृत्य कला और कुशल नर्तक दोनों का परिचय देना चाहता हूँ। नृत्य के लिए माँ के चरण बढ़ाते ही इन योद्धाओं के जन्म का निर्धारण हो गया था। पार्वती की, प्रभु महादेव की जय, माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय। फिर वो नृत्य आरंभ हुआ। इस नृत्य में पिताश्री शिव शंकर के डमरू के नाद के श्रवण से
ऋषि पाणिनि को महेंद्र सूत्र नाम की 14 ध्वनियों की रचना की प्रेरणा प्राप्त हुई, जो संस्कृत व्याकरण का आधार बने। वो अद्भुत दिव्य नृत्य तो संपूर्ण सृष्टि के लिए अत्यंत सुखद था। सभी दिशाएं शांत और दिव्य स्नेह के भाव से भर गई थीं। प्रकृति में एक असाधारण उल्लास का संचार हुआ था। और फिर ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे माँ और पिताश्री दो नहीं, एक ही हैं। जो होता है वो प्रभु की लीला होती है। उनके इस नृत्य में एक क्षण ऐसा भी आया जब माँ की पायल टूट गई और सभी 9 घुंघरू छिटककर इधर उधर बिखर गए। उन दिव्य घुंघरुओं का भी एक विशेष प्रयोजन था। वो बिखरते ही विशाल आकार धारण करने लगे और उन्होंने 9 सुंदर स्त्रियों का रूप धारण किया। पिताश्री महादेव अभी भी नृत्य के आवेग में थे। तभी उनके मस्तक से श्वेत के कुछ कण गिरे। माँ के घुंघरुओं से उत्पन्न उन 9 स्त्रियों ने अपने हाथों में पिताश्री महादेव के श्वेत की बूंदों को स्वीकार किया। इस दिव्य घटना के उपरांत उन सभी 9 देवियों ने गर्भ धारण कर लिया, किंतु अभी किसी भी अन्य को इसका कोई भान नहीं था। स्वामी ने यह प्रमाणित कर दिया कि वो सर्वश्रेष्ठ नर्तक नटराज। मैं तो मात्र माध्यम हूँ देवी, आप स्वयं नृत्य कला है। मैं शरीर हूँ तो आप आत्मा। आपके बिना न मैं हूं और ना ही मेरी नृत्य कला। माँ ने सर्वथा उचित ही कहा था। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यही सुंदरता है विवाह के संबंध की। अब तो भैया को विवाह के लिए तैयार करने की मेरी इच्छा और भी तीव्र हो गई है। गणेश, क्या हुआ? किस विचार में डूब गए हो तुम पुनः? अब आगे क्या हुआ वो बताओ। आगे ये हुआ कि जब माँ की दृष्टि उन स्त्रियों पर पड़ी तो माँ के मुख का भाव क्यों बदल रहा है? वो अचानक क्रोधित क्यों हो उठी? स्वामी, मेरे स्वामी को अपना स्वामी कैसे कहा आप सभी ने? प्रभु महादेव
ही हमारे स्वामी हैं। अभी कुछ ही क्षण पहले उन्हें देखते देखते ही हमारा जन्म हुआ। और उनके श्वेत से उत्पन्न संतानों को हम जन्म देंगी। और हमारी मृत्यु के समय भी हमारी दृष्टि मात्र उन्हीं पर टिकी रहेगी। यदि आप मेरे स्वामी महादेव से परिचित हैं, तो उनकी शक्ति से भी अवश्य परिचित होंगी। और ये सब जानते हुए भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है तुमने, अपनी सीमा को लांघा है। किसी अन्य के स्वामी से संतान की इच्छा रखना सर्वथा अनुचित है। और इस पाप के दंड स्वरूप मैं तुम सभी को श्राप देती हूँ। और इस पाप के दंड स्वरूप मैं तुम सभी को श्राप देती हूँ। इस पाप के दंड स्वरूप मैं तुम सभी को श्राप देती हूँ कि तुम्हें कैलाश में कभी शरण नहीं प्राप्त होगी, और ना ही तुम अपनी इन संतानों को जन्म दे सकोगे। और इन्हें ऐसे ही गर्भ में धारण कर तुम्हें कैलाश से दूर रहना होगा। माँ ने उन 9 देवियों को इतना कठोर दंड दे दिया। मन, बुद्धि, कृति, इन तीनों का शुद्धिकरण ही प्रायश्चित है। उनका प्रायश्चित तो अनिवार्य था, किंतु ये तो माता की लीला भी थी, क्योंकि उन्हें ये भली भांति ज्ञात था कि उन 9 देवियों के पुत्रों की आवश्यकता संसार को कब होने जा रही थी। कैलाश से जाने पर सभी 9 देवियों ने अपनी भूल को समझकर गौरी शंकराय नमः का जाप आरंभ कर दिया। और फिर उनकी वर्षों की तपस्या, आराधना और विनती के फल स्वरूप उन्हें माँ और पिताश्री के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु, माता, बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे। जन्म होते ही माया जंजाल ने हमें ग्रस्त कर लिया। हमें क्षमा कर दीजिए माता, और अपने शाप से मुक्त करने की कृपा कीजिए। प्रायश्चित से प्राणी नवजात हो जाता है। नवजात अर्थात सभी दोषों से रहित, पवित्र। तुम सभी का प्रायश्चित पूर्ण हुआ, किंतु मैं तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर सकती। किंतु तुम्हारी भक्ति के कारण मैं उसकी अवधि कम अवश्य कर सकती हूँ। संसार में घटने वाली कोई भी घटना अकारण नहीं होती। उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। जैसे तुम सभी का उत्पन्न होना, श्रापित होना, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तुम सभी के मुख पर जिज्ञासा का भाव ये बता रहा है कि तुम सब भविष्य जानने के लिए आतुर हो। संसार में जब वो परिस्थिति आ जाएगी जब महाअसुरों का आतंक अपने चरम पर होगा, तब उनका अंत करने के लिए मेरे पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को अकेले युद्ध भूमि में जाना पड़ेगा। तब तुम्हारे पुत्र ही जन्म लेकर देव सेनापति के मुख्य सहायक बनेंगे और अपने जन्म को सार्थक करेंगे। और आज जब उस मायावी आसुरी पर्वत ने देवसेना के साथ देवताओं को निगल लिया, तो आप क्षण भर के लिए अकेले रह गए थे भैया। तभी इन सभी का जन्म हुआ। प्रणाम प्रभु गौरी शंकर। प्रभु शिव शंकर, आप ही की ऊर्जा ने हमें इनके जन्म का माध्यम बनाया है, इसीलिए वास्तव में तो ये आप ही के पुत्र हैं।
आप इन्हें अपनी सेवा में स्वीकार करें और आप इन्हें इनके जीवन का मार्ग दिखाने की कृपा करें। महायोद्धा होंगे आपके पुत्र देवियों, वीर योद्धा के नाम से विख्यात होंगे और आप सभी इनकी माताएं नवरत्नों के नाम से जानी जाएंगी। यही है इन 9 वीर बंधुओं के जन्म की कथा और इनमें ज्येष्ठ है वीर बाहु। अर्थात मैंने अपने 9 सिंहास्त्र से अपने ही भ्राताओं पर वार कर दिया। भैया, मैं समय चक्र को पीछे ले जाकर पुनः इस घटना को यथावत कर दूंगा। तब आप अपना अस्त्र लौटाने की कृपा कीजिएगा। किंतु गणेश, लीजिए भैया, मैं समय को पीछे ले जा चुका हूँ। अब आप यथाशीघ्र अपने 9 सिंहास्त्र को लौटा लीजिए। अनुज गणेश, न मेरे अस्त्रों को लौटाया जा सकता है, न ही उन्हें रोका जा सकता है। वीर योद्धा कभी अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होते, चाहे कोई भी चुनौती क्यों ना हो। हमें देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तक पहुंचना ही होगा। एक ऐसा अनर्थ हो रहा है, मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं होता। भैया, अपने सामने वाली शिला पर चढ़ जाइए। क्यों शीघ्रता कीजिए भैया। मेरा विश्वास कीजिए भैया। स्वामीनाथ की जय। मेरे सिंहास्त्र ने इन पर कोई आघात नहीं किया, ये कैसे हुआ? ये 9 योद्धा कौन है? इस बालक ने अपने रक्षकों को तो नहीं बुला भेजा है? भैया, ये आपके केवल भ्राता ही नहीं, भक्त भी हैं। और भक्त की शक्ति प्रभु के अस्त्र को भी उनके आशीर्वाद में बदल देती है। किंतु गणेश, मेरे इस अस्त्र को लौटाया नहीं जा सकता। यदि उस पर प्रत्युत्तर में प्रहार नहीं किया गया तो मेरा अस्त्र कदापि रुकेगा नहीं, और मेरे भक्त मेरे अस्त्र पर प्रहार कदापि नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमारे पास क्या उपाय शेष रहता है? भैया, आप अपने इन वीर योद्धाओं को आदेश दीजिए कि वो इस नव से अस्त्र को शत्रु सेना की ओर मोड़ दें। उचित है अनुज। हे वीर योद्धाओं, अपने सामने इस अस्त्र का सामना करो और उसे शत्रु सेना की ओर मोड़ दो। अद्भुत, महापराक्रमी योद्धा है ये बंधु तो। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव
देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। इनका ये जय घोष तो शीघ्र इनकी पराजय के स्वर में बदल जाएगा। मुझे इनका सामना करने दीजिए, मैं अभी इन्हें मिटा दूंगा। नहीं, जिन्होंने गजमुखन को चुनौती दी है उन्हें गजमुखन के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए। जब तक मैं आदेश ना दूं, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। उचित है। गजमुखन को भयभीत कर सके ना ऐसी कोई माया है, ना ऐसी कोई शक्ति और ना ही कोई अस्त्र। अब आक्रमण मैं करूंगा और तुम सब अवश्य आहत होगे। हमारा पहला प्रहार विफल हो गया। नहीं नहीं वीर बंधु, निराश होने का कोई कारण ही नहीं है। अभी तो मात्र एक अस्त्र विफल हुआ है, परास्त नहीं हुए हैं अभी हम। और देखिए तो असुरों की समस्त सेना नष्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये हमारी विजय ही है। आपने सत्य कहा, हम पुनः प्रयास करेंगे और शीघ्र ही इस असुर को हम आपके चरणों में गिरा देंगे स्वामीनाथ। वीर बंधु, आप सभी के पराक्रम और सामर्थ्य से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ, इसीलिए आप सभी को मैं अपनी देव सेना के सेनापतियों के रूप में नियुक्त करता हूं। और वीर बाबू, आप मेरे प्रमुख सेनापति होंगे। तैयार हो जाइए, यह पुनः आक्रमण की सूचना है। सूचना है, किंतु आक्रमण की नहीं, तुम्हारी मृत्यु की। बालक, मैं गजमुखन तुम्हारा काल हूं। युद्ध के लिए आतुर हो रहा है, तभी इसने यहाँ युद्ध भूमि का निर्माण कर दिया है। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये दुष्ट गजमुखन मायावी असुरों की सेना उत्पन्न कर रहा है। यही उचित समय है इस पर आक्रमण कर देवसेना को मुक्त करवाने का और हमारे सैनिकों को लौटा कर लाने का। स्वामीनाथ, आपने मुझे सेनापति नियुक्त कर हमें कृतार्थ किया है। अब मुझे उस गजमुखन को परास्त करना है। अपने सेनापति को अवसर देने की कृपा कीजिए स्वामीनाथ। हम अपने सामर्थ्य से इसे परास्त कर अपनी योग्यता प्रमाणित करने के इच्छुक हैं। हम पर विश्वास कीजिए स्वामीनाथ। उचित है, किंतु आपको मुझे यह वचन देना होगा कि यदि आप पर कोई कठिनाई छाएगी तो आप यथाशीघ्र सहायता के लिए मुझे पुकारेंगे। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा प्रभु, और हमारा प्रयास होगा कि उस गजमुखन को लेकर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। भ्राताओं, अपने अस्त्र धारण करो। हमें प्रभु के विश्वास का मान रखना है। उस दुष्ट गजमुखन को
पराजित करना है। भ्राताओं, अपने अस्त्र धारण करो। हमें प्रभु के विश्वास का मान रखना है। उस दुष्ट गजमुखन को पराजित करना है। देवताओं को और उस बालक को जो देवताओं का सेनापति बना हुआ है, उन्हें बंदी बनाकर अभी तक लौटा क्यों नहीं है? और प्रतीक्षा नहीं करूंगा मैं, शीघ्र उसका समाचार दो। असुरराज, युद्ध भूमि से अभी तक कोई नहीं लौटा। जाओ और जाकर ज्ञात करो क्रोच पर क्या घटित हो रहा है। जो बीत चुका है उसे ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो सूचना की, जो भविष्य में घटित होने वाला है, जिससे उसे अपने अनुसार तुम दिशा दे सको। किंतु भविष्य का ज्ञान तो तभी होगा जब कोई पंचांग देखे और उन भाविक घटनाओं को तुम्हारे सामने व्यक्त करे। और इसके लिए ब्रह्मदेव से उपयुक्त भला और कौन हो सकता है? माता के सुझाव का पालन अवश्य होना चाहिए। जो मैं करूंगी ज्येष्ठ। ब्रह्मदेव को आपके सामने प्रस्तुत होने पर विवश कर दूंगी। इतना दुस्साहस इनका उस दिव्य योद्धा के बिना ही आ गए। उचित है फिर, अब आ ही गए हैं तो मैं इन्हें उलझा कर रख दूंगा। आक्रमण! दुष्टों, तुम सभी को नष्ट करेंगे हम। तुम नहीं, मैं आहत करूंगा तुम्हें। भ्राताओं के अस्त्रों के समान मेरा गदा इन असुरों का संहार करेगा। इन मायावी असुर सैनिकों को अपने मार्ग से हटाकर मुझे गजमुखन तक पहुंचकर उसका अंत करना होगा।
अभी भी वही है जहां से हमने आरंभ किया था। आरंभिक स्थान ही अंतिम स्थान बनेगा तुम्हारा। इस माया का स्रोत तो वो गजमुखन है। वो मिटेगा तभी ये माया भी मिटेगी। गजमुखन, इस बार तुम्हारी माया भी विफल होगी। व्यर्थ हो गया मेरा प्रहार। गजमुखन तो यहां था ही नहीं। जय पराजय हमारी सोच पर निर्भर है। मान लो तो पराजय, ठान लो तो जय। इसलिए निराश मत हो भ्राताओं। हमें ठान कर आगे बढ़ना है और गजमुखन तक पहुंचना है। ये तो जैसे अभेद माया चक्र है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही पीछे रह जाते हैं। गजमुखन के तनिक निकट भी नहीं पहुंच सके हम। और कितने समय इसी प्रकार का व्यर्थ युद्ध करते रहेंगे हम? कदाचित गजमुख सर्वप्रथम उन्हें थकाना चाहता है। नहीं देवराज, इसके पीछे तो अवश्य ही कोई बहुत बड़ी योजना है। कोई और ही कारण है। इस दुष्ट गजमुखन ने स्वयं को अपनी माया से सुरक्षित किया हुआ है। जब तक माया का वो चक्र नष्ट नहीं होता, वीर बाहु उस तक कदापि नहीं पहुंच सकेगा। और यदि ऐसा ही रहा तो भैया कार्तिकेय अपनी इस यात्रा पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। फिर मैं उन्हें विवाह के लिए कैसे तैयार करूंगा? तो प्रभु, क्यों ना हम ही आगे बढ़कर इन वीर बंधुओं की सहायता करें? भैया के आदेश के विरुद्ध जाकर? नहीं मूषक जी, क्या आपको भैया के क्रोध का अनुमान नहीं? मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते ये मूर्ख, किंतु अति शीघ्र इनकी मृत्यु इनके निकट पहुंच जाएगी। दुर्मुखी, सामने आओ। मैं तुम्हारे लिए ऐसा कार्य लाई हूँ जिसमें तुम्हें बहुत आनंद आएगा। बोलो अजामुखी, क्या कार्य है? देवताओं का पीछा करने में तुम्हें बहुत आनंद आता है ना? और मैं तो तुम्हें देवियों को ढूंढने का कार्य देने जा रही हूँ। इसमें तो आनंद ही आनंद होगा। कहो, किस देवी को ढूंढना है? इंद्र की पत्नी देवी शची और पुत्री देवसेना। तुम उन्हें ढूंढ कर लाओ। मैं ब्रह्मदेव को ढूंढती हूँ। ब्रह्मदेव, बाहर आइए। स्वागत कीजिए अपनी अतिथि का। देखिए, किसका आगमन हुआ है आपके द्वार पर। आप पर छाया वो भयंकर संकट जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सहजता नहीं तो विवशता में ही सही, पर चलना तो होगा आपको ब्रह्मदेव। नहीं तो आप जानते ही होंगे कि मैं संपूर्ण ब्रह्मलोक को
अपने सींगों पर उठाकर ले जा सकती हूँ। अब आप निर्णय कर लीजिए। कोई उत्तर नहीं दिया आपने तो कदाचित मुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही होगा। कौन है ये जिसमें ब्रह्मलोक का संतुलन बिगाड़ने का सामर्थ्य है? यदि ब्रह्मलोक अपने स्थान पर नहीं रहा तो संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। नहीं, मैं इस संकट को पृथ्वी तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। रुको, मत करो ये अनर्थ। मैं प्रस्तुत हूं, तुम्हारी जो भी इच्छा हो पूर्ण कर लो, किंतु इस संपूर्ण सृष्टि को हानि मत पहुंचाओ। ये कैसा स्वभाव है आप देवताओं का? तनिक भी कठिनाई नहीं हुई और आप अपने घुटने टेक देते हैं। अच्छा है, मैं जो कार्य के लिए आई थी वो तो संपूर्ण हो ही गया। आनंद तो अब आएगा। पीछे हटो दुष्ट असुर। ज्येष्ठ, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वयं को दोष ना दे। ये माया जाल है जिसका उपयोग उस दुष्ट ने इस युद्ध में किया है। हमें इस माया को रोकने के लिए कोई उपाय करना होगा। भ्राता, अब ठीक तो है ना भ्राता? क्षमा भ्राता, क्षमा। यदि ये गजमुख इसी प्रकार अपनी माया से इन्हें आहत करता रहा तो मैं अधिक समय तक मूक दर्शक बनकर स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। नहीं कुमार कार्तिक, आप लोगों ने वचन दिया था, जब तक वो आपकी सहायता के लिए पुकारेंगे नहीं, आप अपनी ओर से इस युद्ध में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भाई भाई के रक्त का प्यासा हो जाए, इसमें तो सर्वाधिक आनंद आता है हम असुरों को। मैं वचनबद्ध हूँ, इसीलिए बेबस हूँ, अन्यथा इस गजमुख की माया को तो कब का नष्ट कर दिया होता मैंने। इस माया को भेदने का एक ही उपाय है जिसमें मैं इनकी सहायता कर सकता हूँ, किंतु कैसे करूँ? वीर बंधुओं के पुकारे बिना यदि मैं गया तो भैया मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हम तो जैसे उस दुष्ट के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। प्रभु कार्तिकेय कितने निराश होंगे। कैसा विघ्न है ये जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। विघ्न? विघ्न को टालने का तो एक ही उपाय है। अब समस्या समझ गया मैं। इस युद्ध के आरंभ में हमने प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण जो नहीं किया है, इसीलिए विघ्न संकट बनकर हमारे सामने खड़ा है। किंतु अब हम क्या करें? अब एक भी पग उठाने से पहले हम सर्वप्रथम प्रभु गणेश जी का नाम लेंगे। ओम विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः। केवलं करता
भोक्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। प्रभु यहाँ? हाँ, गजमुखन की माया नहीं, मैं स्वयं हूँ यहाँ। कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैंने तो गणेश से स्पष्ट रूप में कहा था कि उसे युद्ध में भाग लेने की अनुमति कदापि नहीं, किंतु फिर भी वो वहां क्यों चला गया? माया की शक्ति को एकमात्र भक्ति से ही भेदा जा सकता है वीरबाहु। और तुम्हें भक्ति भाव से किसका स्मरण करना है, ये तो तुम्हें भली भांति ज्ञात है। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। इस गजमुख की माया के अंत का समय अब आ गया है। पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुख प्रचोदयात्। नहीं, ये कैसे संभव है? गजमुखन, अब माया रहित हो गए हो तुम, इसलिए अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। माता, मैं प्रभु की पूजा के लिए बेलपत्र लेकर आती हूँ। रुको पुत्री देवसेना, सावधान रहना। देवसेना अर्थात दुर्मुखी ने इन देवियों को ढूंढ लिया। माता, आप चिंता ना कीजिए, प्रभु के आशीर्वाद के रूप में स्वयं प्रभु मेरे साथ, हमें कुछ नहीं होगा। कोई तो है यहाँ। पर यहाँ तो कोई नहीं है। अब
ये मुझसे बच नहीं सकती। तुम सभी इसको पकड़ो, मैं इंद्र की पत्नी शची को लेकर आती हूँ। स्वामीनाथ, स्वामीनाथ। ये मयूर का स्वर कहाँ से आया? ये मयूर नृत्य करने के स्थान पर देवसेना की रक्षा करने आया है। मारो इसे। कदाचित मुझे अजामुखी को यहाँ लेकर आना चाहिए। मेरे मुख से अचानक स्वामीनाथ क्यों निकल गया? और मुझे ये दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये आपके भूत और भविष्य दोनों का संकेत है, जो आप पर शीघ्र उजागर होगा देवी। ये कौन है जिनके दृश्य मुझे बार बार दिखाई पड़ते हैं? क्या संबंध है मेरे वर्तमान का इन दृश्यों से? मुझे ये दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? मयूर, गजमुखन पर वार करना इतना सरल नहीं।
इन वीर बंधुओं का पराक्रम तो सत्य में सराहनीय है। मायावी नहीं, वास्तविक युद्ध करना होगा तुम्हें। इतना साहस है तुम्हें गजमुखन? दुस्साहस कर रहे हो तुम, जिसका दंड तुम्हें मैं देकर ही रहूंगा। ज्येष्ठ, कोई नहीं आएगा बीच में। अभी भी कुछ सामर्थ्य शेष है, तो अब अपने प्राणों के साथ उसे भी खोने के लिए तैयार हो जाओ तुम। इस बार मैं तुम्हारे वार के लिए तैयार हूं गजमुखन। ये दुष्ट अब क्या कर रहा है? ये दुष्ट अपनी दुष्टता से नहीं चूकते। इस दुष्ट गजमुख ने पुनः अपने मायावी पर्वतों का आवाहन किया। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, वीर बंधुओं को इस पर्वतों के विषय में तनिक भी ज्ञात नहीं। इससे पूर्व कि वो इस विषय में कुछ भी ज्ञात कर पाए, असहायता की गुहार लगाएं। ये असुरी मुख इन्हें अपने मुख में निगल लेगा। यही वो क्रौंच पर्वत है जिसके विषय में नारद जी ने हमें बताया था। इसे भीतर से नहीं भेदा जा सकता। इसे बाहर से नष्ट करने के लिए अब तो भैया कार्तिकेय को इस युद्ध में उतरना ही होगा। क्या हुआ बालक? तुम्हारे सहायक योद्धा तो अदृश्य हो गए। इंद्र और उसके देवता तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो तुम्हें मुझसे अकेले ही युद्ध करना होगा। शीघ्र बताए ब्रह्मदेव, क्या लिखा है इस पंचांग में? संकट, घोर संकट आने वाला है तुम असुरों पर। युद्ध नहीं, क्रीड़ा है ये मेरे लिए, और इस क्रीड़ा का अंत मैं ही करूंगा, शीघ्र। ये तुम नहीं, अभी तो तुम्हारा अहंकार बोल रहा है गजमुख। तुम्हारा ये अहंकार तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। ये भयंकर युद्ध अब उस दुष्ट गजमुखन की मृत्यु के साथ ही थमना चाहिए। 9 योद्धा भेजे थे तुमने, सभी क्रौंच पर्वत में बंदी बने हैं। मैं चाहूं तो तुम्हें भी बंदी बना सकता हूं।
इस गुफा को भीतर से ही भंग करेंगे हम। हमारे प्रहार से उत्पन्न ध्वनि ने हमें ही विचलित किया। नहीं भ्राता, नहीं। यहां से बाहर निकलने के लिए हमें उस पर प्रहार नहीं, कोई अन्य उपाय सोचना होगा। यहाँ तो सब कुछ मायावी प्रतीत हो रहा है। यहाँ का द्वार कुछ ही क्षणों के लिए खुलता है, हमें तभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। तुम्हारे योद्धा क्रॉन्च के भीतर तो प्रवेश कर गए हैं, किंतु वो बाहर नहीं आ पाएंगे। दुर्भाग्य है उनका, वो इस सत्य को नहीं जानते। वो जितना प्रयास करेंगे, क्रॉन्च उनको अपनी उतनी ही अंधेरी गुफा में ले जाएगा, जहां होगा संकटों का एक और पहाड़। बाहर नहीं, और भीतर पहुंच गए हैं हम। सावधान भ्राताओं, स्वयं को सुरक्षित करो। ज्येष्ठ, अब तो ये संपूर्ण छत हम पर ही गिर रही है। हमें यहाँ से लौटना होगा, किंतु उसके लिए इस द्वार का खुलना भी अनिवार्य है। परंतु भ्राता, हमारे पास समय शेष नहीं है। मैं रोकूंगा इसे। भ्राता, तुम सब जाओ। परंतु भ्राता, आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं हम। हाँ भ्राता, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। ये तुम्हारे ज्येष्ठ और मुख्य सेनापति का आदेश है, जाओ। किंतु भ्राता, मैंने कहा जाओ। जय स्वामी कार्तिकेय। अब हम तपते हुए लावा पर तैरती इन शिलाओं पर हैं। भयभीत हो गए? धीरू और दुर्बल ही संकट में अपने स्वामी का स्मरण करते हैं। किंतु कोई लाभ नहीं, कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो ऐसे विषैले स्थान में प्रवेश करेंगे जहां बड़े से बड़े विषैले जीव भी उस स्थान की विषैली वास्तु में जीवित नहीं रह पाते। अब तुम्हारे 9 योद्धाओं के साथ भी यही होगा। बालक, अब तुम्हारे पास 2 ही विकल्प हैं। या तो अपने योद्धाओं की रक्षा करते हुए मृत्यु के मुख में जाओ,
या यहाँ रुककर मेरे हाथों मृत्यु का ग्रास बनो। शीघ्र चुनाव करो, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। कहीं वो उस लावा कक्ष में तपते लावा में डूबने वाले तो नहीं? भांति मायावी है ये दुष्ट, भांति भांति के छल रच रहा है और इसे पार कर पाना इतना सरल नहीं होगा। कहीं भैया कार्तिकेय वीर बंधुओं की रक्षा हेतु भीतर न चले जाएं। आप ही ने कहा था ना, इस क्रौंच पर्वत को भीतर से नहीं भेदा जा सकता, फिर वो भीतर न उलझ जाएं। भैया उचित चुनाव करें, यही आशा तो मुझे भी है। मारने वाले से कहीं बड़ा होता है बचाने वाला गजमुख, किंतु तुम्हारे अंत के उपरांत दुष्ट, क्योंकि एक योद्धा का प्रथम धर्म होता है अपने शत्रु को पराजित करना, जिसे मैं निभाऊंगा और फिर अपने योद्धाओं को भी मुक्त करूंगा। अद्भुत बालक हो, किंतु तुम्हें युद्ध के नियम भली भांति ज्ञात है, तो अब मेरी शक्ति का भी परिचय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। उचित है, तो युद्ध आरंभ करने से पूर्व मैं तुम्हें भी दो में से एक विकल्प चुनने का अधिकार देता हूं। या तो वीर योद्धाओं एवं अन्य देवताओं को मुक्त कर धर्म पद स्वीकार करो, अन्यथा युद्ध में अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध करूंगा मैं, गजमुखन पीछे हटना नहीं, युद्ध करना जानता है। ये दुष्ट इस रेखा को खींचकर हम दोनों के मध्य की दूरी बढ़ा रहा है, किंतु फिर भी मेरे वार से नहीं बच पाएगा ये, कदापि नहीं। गजमुख के इन अस्त्रों को रोकना होगा मुझे। बालक समझना भूल थी मेरी, और शक्तिशाली प्रहार करना होगा मुझे। इतनी दुर्भावना असुरों के प्रति कि सत्य देखने में आप असमर्थ हो गए ब्रह्मदेव। काल की बात कर रहे हैं, जबकि हमने देवताओं को ही नहीं, स्वयं देवराज इंद्र के पुत्र को अपना सेवक बनाया है, और स्वयं आप भी तो हमारे समक्ष प्रस्तुत होने पर विवश है ब्रह्मदेव। असुर सम्राट, बंदी देवता, देवराज के पुत्र आपकी इच्छा के बंदी हैं। अब मैं भी विवश हूं आपका आदेश मानने के लिए, किंतु ये पंचांग आपके अधीन नहीं है। ये तो वही दिखाएगा जो सत्य है, जो होने वाला है, और इसके अनुसार संकट में है आपका भ्राता।
मेरा रक्त बहाया तो तुम्हें रक्त से रिक्त कर दूंगा। सावधान ब्रह्मदेव, और एक शब्द सुनना नहीं चाहता हूं। गोपुत्र, ब्रह्मदेव भविष्य दिखा रहे हैं, उसे गंभीरता से लो। सावधान हो जाओ, गजमुख के लिए सहायता भेजो। किंतु माँ, स्वयं नारायण को विवश करने वाले मेरे पराक्रमी भ्राता और आपके शक्तिशाली पुत्र गजमुख को किसी की सहायता की क्या आवश्यकता है? उचित है, आपके आदेश का पालन होगा। गजमुख और उसका पुत्र सुरेंद्र अभी कहां पे है? महान असुरेंद्र इस समय राजभवन में नहीं है, अभी तो क्रौंच पर्वत के निकट बने अपने शस्त्रागार में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। युद्ध कौशल तो असुरेंद्र अपने बाल काल से ही सीख रहा है। अस्त्र और युद्ध कला में निपुण हो गया है वो। मेरा आदेश उस तक पहुंचाओ। जाकर वो अपने पिता की सहायता करे और शीघ्र ही मुझे विजय का समाचार प्राप्त हो। स्वामी, मैं अपने पुत्र के विवाह को लेकर अति उत्साहित थी और मैंने तो अपने पुत्र वधुओं को भी ढूंढ लिया था, जो पूर्व जन्म से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। एक ओर देवराज इंद्र की पुत्री देवसेना है। चिंता मत कीजिए माता, प्रभु कुमार कार्तिकेय स्वयं गए हैं भ्राता जयंत को लौटाने और वो उसे सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। और दूसरी ओर है कुमारी वल्ली। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। किंतु वो तो अपने विवाह उत्सव के भाग बनने के स्थान पर युद्ध भूमि में महाभयंकर असुर का सामना करने के लिए विवश है। इस छोटे से आघात से तनिक भी विचलित नहीं हुआ हूं मैं। विजय प्राप्त करोगे तुम मेरे विरुद्ध, इसकी आशा त्याग दो बालक। आशा नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है मुझे। विश्वास अच्छा होता है बालक, किंतु अति विश्वास सर्वनाश की ओर ले जाता है। हाथ ने तो नारायण के सुदर्शन चक्र को रोककर थाम लिया था, उसके सामने तुम्हारे ये बाण क्या है? स्वयं तुम्हारे नारायण भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाए, तो तुम बालक मुझे क्या हानि पहुंचाओगे? और देखो बालक, क्रौंच पर्वत की ये लालिमा बता रही है कि तुम्हारे 9 योद्धा शीघ्र लावा की गहराई में खोने जा रहे हैं। तो भीतर हो और यहाँ तुम सबका एक साथ अंत होगा। ये दुष्ट मायावी असुर युद्ध के प्रत्येक चरण में माया का प्रयोग अवश्य करेगा। ये मूर्ख गजमुखन भूल गया, अभी कुछ क्षण पहले ही तो भैया ने उसकी माया को नष्ट किया था, तो उन पर माया के प्रयोग का कोई लाभ कैसे होगा? नहीं गजमुख, न तुम्हारी ये माया मुझ पर सफल होगी और न ही वीर बाहु और उसके पराक्रमी वीर योद्धा भ्राताओं का कोई अनिष्ट होगा। हमें पुनः अवसर देखकर इस द्वार से बाहर जाना होगा। किंतु भ्राता, यदि वहां कोई इससे ही बड़ा संकट हमारी प्रतीक्षा में हुआ तो? अपने पराक्रम पर विश्वास रखो भ्राता,
जब तक श्वास है तब तक हम पराजय नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या गजमुख, देख लो मेरे वीर योद्धा तुम्हारे उस लावा के संकट को टालने में सफल रहे हैं। नहीं, उन्होंने संकट टाला नहीं है, अपितु और गहरे संकट में उलझ गए हैं। किंतु तुम उनकी नहीं अपनी चिंता करो। तुम्हारा अंत प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने खड़ा है। जब मेरी दृष्टि वास्तविक गजमुख पर है तो मुझे अन्य मायावी गजमुखों की चिंता करने की क्या आवश्यकता है। बालक, तुम भूल कर रहे हो। मैं ही हूँ वास्तविक गजमुखन। नहीं, मैं हूँ वास्तविक गजमुखन। बालक, मैं हूँ वास्तविक गजमुखन। ये सभी वास्तविक गजमुख से अधिक प्रकाशित है।